आज की कहानी है एक 13 साल के मासूम बच्चे निश्चित के किडनैपिंग केस की। 29 जुलाई 2025 निश्चित अपनी साइकिल पर ट्यूशन के लिए निकलता है, पर वापस कभी घर नहीं आता। और जब पुलिस अपनी कार्रवाई करके फाइनली आरोपी को पकड़ते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि घर वालों का ही कोई जान पहचान का बंदा होता है। निश्चित एक 8th क्लास का स्टूडेंट जिसके सामने अपनी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसकी स्टोरी हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि खतरा कभी कभी हमारे बहुत पास होता है पर हम उसे देख नहीं पाते। ये केस एक मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुआ, एक डरावने रैंसम कॉल तक पहुंचा और इसका अंजाम इतना भयंकर था जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में कि इस किडनैपिंग केस का पूरा सीन क्या था। तो चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। एक आम दिन की तरह ही निश्चित अपने ट्यूशन से घर आ रहा था। ये उसका डेली रूटीन था, लेकिन उस दिन जब वो घर नहीं आया तो फैमिली को शुरू में लगा कि शायद वो अपने दोस्तों के पास रुक गया हो या ट्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी फैमिली की बेचैनी और बढ़ती गई। हर माँ बाप का सबसे बुरा सपना सच होने लगा था। फैमिली ने उसे हर जगह ढूंढा, दोस्तों से पूछा, लेकिन निश्चित का कुछ पता नहीं चला। अब पैनिक सचमुच सेट हो चुका था। निश्चित के फादर और उसके परिवार के लोग अब सड़कों पर निकल गए थे। उन्होंने ट्यूशन सेंटर से लेके घर तक का पूरा रास्ता छान मारा। रात के अंधेरे में वो हर दुकान वाले से, हर सिक्योरिटी गार्ड से, राह चलते इंसान को निश्चित की फोटो दिखाकर पूछ रहे थे, लेकिन हर जगह से सिर्फ ना का जवाब ही मिल रहा था। घर का माहौल बहुत ही अजीब हो चुका था। हर फोन की घंटी से फैमिली चौंक जाते थे, एक उम्मीद के साथ कि शायद निश्चित का कॉल हो, लेकिन हर बार उन्हें एक निराशा ही हाथ मिलती थी। जब कहीं से कोई खबर नहीं आई तो उन्होंने फाइनली पुलिस को इन्फॉर्म किया और एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। इमेजिन कीजिए कि वो रात परिवार के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल रही होगी। और तभी इस डर और बेचैनी के बीच उन्हें एक कॉल आया जिसने उनका सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कॉल निश्चित का नहीं था पर एक रैंसम कॉल था। किडनैपर्स ने निश्चित के सेफ रिटर्न के लिए फैमिली से 5 लाख रुपए की डिमांड रखी। आप इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन जब आपका बच्चा गायब हो और उसकी जिंदगी की कोई कीमत लगा रहा हो। फैमिली अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वो तुरंत ही पैसे देने के लिए राजी हो गए। उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि पैसे मिलने के बाद उनका बच्चा सही और सलामत घर आ जाए। किडनैपर्स ने पैसे ड्रॉप करने के लिए फैमिली को इंस्ट्रक्शंस दिए। पहली लोकेशन उन्होंने बेंगलुरु के बाहर नाइस रोड के ओवरब्रिज के पास रखी थी। फैमिली पैसे लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ी। उनके मन में डर और उम्मीदें दोनों थी कि शायद अब उनका बच्चा फाइनली घर आ जाए। किडनैपर्स ने अचानक से प्लान बदल दिया। उन्होंने लोकेशन बदल दी। शायद उन्हें पुलिस के होने का शक हो गया था या वो फैमिली को और ज्यादा कंफ्यूज करना चाहते थे। उन्होंने पहली लोकेशन कैंसिल कर दी और फैमिली को एक नई और भी सेक्लूडेड लोकेशन पे आने को कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दूसरी जगह हॉस्कोटे के पास एक वीरान सड़क पर थी। ये किडनैपर्स के द्वारा खेला जा रहा एक क्रूअल माइंड गेम था जिससे परिवार और ज्यादा टूट गया और उनकी बेचैनी स्काई हाई हो चुकी थी। वो बस अपने बच्चे को बचाने के लिए उनकी इंस्ट्रक्शंस माइंडलेसली फॉलो कर रहे थे और उनके दिल में सिर्फ यही उम्मीद थी कि निश्चित घर वापस आ जाए। उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली कि पैसों से भरा बैग सड़क के किनारे एक माइलस्टोन के पास रख दें और वहां से फौरन निकल जाएं, बिना पीछे मुड़े देखे। अब सवाल था कि इस पूरे सीन में पुलिस क्या कर रही थी। फैमिली ने पुलिस को पहले से ही रैंसम कॉल के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस की एक स्पेशल टीम प्लेन क्लोथ्स में और अनमार्क्ड गाड़ियों में परिवार से एक सुरक्षित दूरी बनाकर उन्हें फॉलो कर रही थी। पुलिस का प्लान साफ था कि पहले निश्चित की सेफ्टी और बाद में कुछ। वो चाहते थे कि किडनैपर्स पैसे उठा ले और वह जैसे ही पैसे उठाकर निकले पुलिस उनका पीछा करके उनके ठिकाने तक पहुंच जाए और निश्चित को बचा ले। किडनैपर्स ने पैसे उठाए लेकिन वो बहुत ही शातिर थे। उन्होंने अंधेरी रात और सुनसान सड़क का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा दिया और वहां से निकल गए। पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपना एस्केप रूट बहुत ही केयरफुली प्लान कर रखा था। लेकिन इससे ज्यादा डरावना सच कुछ घंटों बाद सबके सामने आने वाला था।
किडनैपर्स को पैसे मिल चुके थे और अब सब लोग यही सोच रहे थे कि निश्चित जल्दी से जल्द घर वापस आ जाएगा। पर अफसोस, इस केस ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। फैमिली की सारी उम्मीदें और कोशिशें सब कुछ बिखर गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको तोड़ दिया। एक सुनसान इलाके में निश्चित की पार्शली बर्न्ड बॉडी मिली। इस खबर ने ना सिर्फ फैमिली को बल्कि पूरे बैंगलोर को हिला के रख दिया। एक किडनैपिंग केस जो एक ब्रूटल मर्डर केस बन चुका था। हर तरफ से निश्चित के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी। निश्चित की बॉडी मिलने के बाद बैंगलोर पुलिस ने एक इंटेंसिव मैनहंट लॉन्च किया। उसका एक ही मकसद था कि इस घिनौने क्राइम के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस मैनहंट के लिए पुलिस ने कुछ स्पेशल टीम्स बनाई। उनके हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स थे। जैसे हॉस्कोटे के पास उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें उन्हें वो कार मिली जो रैंसम पिकअप के टाइम पे वहां मौजूद थी, और दूसरा उसके साथ ही जिस नंबर से रैंसम कॉल आई थी उस मोबाइल नंबर को भी ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब पुलिस ने निश्चित की फैमिली को उन लोगों की लिस्ट बनाने को कहा जिन्हें घर का डेली रूटीन और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता था। और इस लिस्ट में एक नाम था जिस पे पुलिस का ध्यान गया, सुनील, फैमिली का पुराना ड्राइवर। सुनील ने फैमिली के लिए कुछ टाइम तक काम किया था और उसे घर की हर बात जैसे आने जाने का टाइम और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी पता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे कुछ टाइम पहले ही काम से निकाला गया था और उसने फैमिली के अगेंस्ट एक ग्रज पाला हुआ था। और यहाँ से पता चली कातिलों की असली पहचान। और जैसे ही पुलिस ने सुनील की लोकेशन ट्रैक करी, वो बिना टाइम वेस्ट करे उसके घर पे पहुंच गए और उन्हें वहां देखी वो कार जो सीसीटीवी कार से मैच कर रही थी। पुलिस ने ना देरी करते हुए सुनील और उसके एक साथी को धर दबोचा। ये अरेस्ट काफी ज्यादा ड्रामेटिक था। इन सस्पेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश एक एनकाउंटर में बदल गई। पुलिस को उनको काबू करने के लिए गोलियां भी चलानी पड़ी। ये दिखाता है कि पुलिस इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कितनी ज्यादा सीरियस थी। सस्पेक्ट्स के कस्टडी में आने के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि इसका मोटिव सिर्फ पैसों का लालच ही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ पैसा ही मोटिव था तो एक मासूम की जान लेने की क्या जरूरत थी। निश्चित सुनील को जानता था और सुनील ये जानता था कि अगर निश्चित को छोड़ा गया तो वो पुलिस को उसकी आइडेंटिटी भी बता सकता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए और पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा किया। निश्चित के केस ने लोगों के मन में गहरा असर डाला। इसने चाइल्ड सेफ्टी, डोमेस्टिक स्टाफ के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और हमारे आसपास की सिक्योरिटी जैसे जरूरी मुद्दों पे एक बहस छेड़ दी। ये केस एक रिमाइंडर है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। निश्चित की कहानी एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सच है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने लव्ड वंस की कदर करनी चाहिए और हमारे आसपास जो भी हो रहा है उससे अनजान नहीं रहना चाहिए। हमारी दुआएं निश्चित की फैमिली के साथ हैं जो इस ना खत्म होने वाले दुख से गुजर रहे हैं। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि कैसे हम अपने आसपास की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो फॉलो कीजिएगा सीन ख्याता को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।